नमस्ते गाइस, दिस इज सचिन यादव, यू आर वाचिंग द ऑफिशियल सचिन यादव चैनल। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा द 3 प्रिंसिपल ऑफ फिटनेस, यानी फिटनेस के 3 सिद्धांत जो कि आपके फिटनेस लेवल को एक ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाएंगे। ना केवल फिटनेस बल्कि आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करेंगे। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे गाइस, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं रिगार्डिंग माई लाइफ, रिगार्डिंग माई यूट्यूब, वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ। So make sure guys you follow in Instagram and you subscribe to my channel, and let's start the video. Guys, प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको फिटनेस को समझना होगा कि फिटनेस क्या है। बहुत लोग सोचते हैं यू हैव अ बिग बाइसेप्स एंड ब्रॉड चेस्ट, दिस इज अ फिटनेस। नॉट गाइस, दिस इज नॉट अ फिटनेस, दिस इज अ मिथ। और आप इसमें से जितना जल्दी बाहर आ जाए उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी को बॉडी बिल्डर वाला फिजिक नहीं पसंद है। हर किसी को आपके ब्रॉड चेस्ट हो, बिग बाइसेप्स हो, ये सब नहीं पसंद है। बहुत लोगों को पसंद है एथलेटिक फिजिक, बहुत लोगों को पसंद है एस्थेटिक फिजिक। जैसा आपने विराट कोहली को देखा है, विराट कोहली का जो फिजिक है वो एक एथलेटिक फिजिक है, एक एस्थेटिक फिजिक है, जिससे वो बहुत लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने फिटनेस गोल्स बना पा रहे हैं, अपने लाइफ गोल्स बना पा रहे हैं। कुछ इसी तरीके के गोल्स भी आप अपनी लाइफ में बनाइए। गाइस, फिटनेस का मीन्स होता है यू फील हैप्पी एंड लुकिंग गुड। आपके इंटरनल ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो अच्छी तरीके से हो रही हो, प्लस आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एक अच्छी तरीके से वर्क कर रहा हो, यानी आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, और आप स्ट्रेस आउट ना ले रहे हो ज्यादा अपनी लाइफ को। गाइस, इसी तरीके की फिटनेस तो हमें भी पसंद है, तो कुछ इस तरीके की फिटनेस अपनी लाइफ में बनाइए और लाइफ को एंजॉय करिए। गाइस, फिटनेस का जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है एक्सरसाइज। गाइस, एक्सरसाइज ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप अपने फिटनेस लेवल को अचीव कर सकते हैं, अपने फिटनेस लेवल को एक ऑप्टिमम लेवल पर लेके जा सकते हैं। गाइस, एक्सरसाइज एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, यानी अपनी बॉडी में लीन बॉडी मास को बढ़ा सकते हैं और अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। गाइस, एक्सरसाइज एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप अपने माइंडसेट को ट्रेन कर सकते हैं, यानी मेंटल लेवल को चेंज कर सकते हैं। यानी आप अपने जब आपको स्ट्रेस होता है तो उस स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स को डेवलप कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सो गाइस, ट्राई करिए कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को ऐड ऑन करिए, क्योंकि एक्सरसाइज ही एक ऐसा मेथड है जो कि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। आपने बच्चे को देखा, एक बच्चा इतनी एक्सरसाइज करता है बड़ों से, तभी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है अच्छी तरीके से। तो गाइस, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम एक्टिविटी को कम करते चले जाते अपनी लाइफ के अंदर। तो गाइस, आपको भी ट्राई करना है कि एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं अपनी लाइफ के अंदर और एक्सरसाइज को ऐड ऑन करें। अब बात आती है कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें। गाइस, एक्सरसाइज 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है एरोबिक एक्सरसाइज, सेकेंड इज एनारोबिक एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस, आपको अपने एक प्लान में इन तीनों एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा वर्क करता है, यानी आपका जो हार्ट का सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है। गाइस, वो कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं? गाइस, आप स्विमिंग करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, डांस करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपके हार्ट बीट को अप कर देती है, वो सारी एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर आ जाती है। सो गाइस, ट्राई करिए आप एरोबिक एक्सरसाइज को अपने लाइफ में या अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें। हमारी जो सेकंड टाइप की एक्सरसाइज है वो है एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड होते हैं हमारी स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेस लाइक पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स। ये सारे फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइजेस है जो कि आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करनी चाहिए आपको। हमारी जो थर्ड टाइप की एक्सरसाइज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, वो है योगा। योगा एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। गाइस, आप अपनी लाइफ में और डेली रूटीन में योगा को इंक्लूड करिए, आसन को इंक्लूड करिए, ताकि आप अपने जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकें। गाइस, हमें कोई ओवर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए,
और इतनी भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो कि हम अपने हाथ ही पीछे ना पहुंचा पाए। बॉडी बिल्डर्स को देखा है ना, अपने हाथ को पीछे ही नहीं पहुंचा पाते, खुजली नहीं कर पाते। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी को डिक्रीज नहीं करना हमें एक नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि हम अपने डेली रूटीन के काम को अच्छी तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर पाए। गाइस, इन एक्सरसाइजेस को जानने के बाद आपको 1 वीक का प्लान बनाना है। उस प्लान के अंदर आपको 2 to 3 डेज एनारोबिक एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना है, यानी फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें आप पुलअप्स यानी पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स, ये सारी एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर सकते हैं। और गाइस 2 to 3 डेज आपको एरोबिक एक्सरसाइज का रखना है, जिसके अंदर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट बीट अप हो रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। गाइस, 1 डे आपको रखना है अपना फ्लेक्सिबिलिटी का, जिसमें आप योगा आसंस कर रहे हैं, जिससे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो गाइस, ऐसा ही कुछ प्लान बनाइए जिसमें आप पूरा 1 हफ्ता इन एक्सरसाइजेस का रखिए ताकि आप अपने फिटनेस लेवल को अचीव कर पाए। गाइस, हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है फिटनेस का, वो है न्यूट्रिशन। गाइस, न्यूट्रिशन को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि न्यूट्रिशन और डाइट इतना बड़ा टॉपिक है ना कि उसे मैं एक वीडियो के अंदर कंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाता है जिनको आपको जानना पड़ेगा। गाइस, इन सबको समझने के लिए आपको सिर्फ एक बेसिक न्यूट्रिशन को जानना पड़ता है, बेसिक न्यूट्रिशन वैल्यूज को जानना पड़ता है, जिसमें आपको समझना होगा सिर्फ बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये क्या होता है गाइस? न्यूट्रिशन के अंदर आपको सिर्फ इन्हीं 2 चीजों को जानना होगा, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है। उसी के हिसाब से आप अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं। गाइस, हमारा जो पहला बेसिक्स है न्यूट्रिशन का, वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो कि आपके बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिल सके, पूरे डेली रूटीन के आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको एनर्जी तो चाहिए ना, वो कहां से मिलती है? वो मिलती है मैक्रोन्यूट्रिएंट से। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर। ये 4 प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपको अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए। हमारा जो फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन इज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो कि आपके डाइट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के थ्रू ही आप अपने मसल सिंथेसिस की ग्रोथ करते हो, यानी मसल ग्रोथ कर पाते हो। गाइस, प्रोटीन के थ्रू ही आपकी रिपेयरिंग होती है मसल की। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जो वियर एंड टियर होता है ना मसल का, वो प्रोटीन के थ्रू ही रिकवर होता है। सो गाइस, प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? प्रोटीन के सोर्स है एग्स, मीट, फिश, लेग्यूम्स फैमिली, दालें होती है जितनी भी, या बीन्स, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज है, लाइक मिल्क। ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज है जो कि आपके डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। गाइस, जो हमारा सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। गाइस, कार्बोहाइड्रेट इज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ योर एनर्जी। गाइस, यही एक न्यूट्रिएंट है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे दिन के अंदर। डेली रूटीन के जो भी आप काम कर पाते हो वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही कर पाते हो, क्योंकि यही आपका पहला सोर्स है जिससे आप एनर्जी आपको मिलती है आपकी बॉडी को, ताकि आप सारे डेली रूटीन के काम कर पाओ। गाइस, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं? गाइस, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है यानी अनाज, गेहूं, जितनी भी मीठे चीजें होती हैं, यानी फ्रूट्स ले लो, सत्तू, ये सारी कार्बोहाइड्रेट की चीजें, हरी सब्जियां, ये सारी कार्बोहाइड्रेट की चीजें हैं जिसके थ्रू आपको एनर्जी मिलती है और आपके मसल में फुलनेस रहती है। गाइस, अपने डाइट के अंदर एक मिनिमम कार्बोहाइड्रेट की मील तो आपकी जरूर होनी चाहिए ताकि आपको डेली रूटीन के काम आप एनर्जी से कर पाओ। गाइस, हमारा जो थर्ड न्यूट्रिएंट है वो है फैट्स। गाइस, फैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि आपके स्किन में ग्लो लाता है, आपका ब्रेन डेवलपमेंट करता है और आपका हार्मोन प्रोडक्शन में आपकी मदद करता है। गाइस, फैट के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? फैट के सोर्सेज होते हैं जितने भी ऑयल्स होते हैं हमारे, लाइक बटर, ऑलिव ऑयल, या नट्स, वॉलनट्स होते हैं, मूंगफली होती है। ये सारे क्या सोर्स है? हमारे फैट के सोर्सेज हैं, जिसके थ्रू आपकी स्किन ग्लो करती है, आपका हार्मोन प्रोडक्शन होता है। सो गाइस, एक फैट का सोर्स तो आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। गाइस, हमारा जो फोर्थ मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है वाटर। गाइस, वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। हमारी 70% बॉडी वाटर से ही बनी है। गाइस, वाटर ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है या एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप अपने सारे जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनको आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यानी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये वाटर के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो गाइस, आपको वाटर को नेग्लेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी।
गाइस 7 से 8 गिलास पानी तो आपको जरूर पीना है अपने पूरे पूरे दिन के अंदर, क्योंकि यही आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा ताकि आप डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ना जाए। गाइस हमारा जो सेकंड न्यूट्रिशन बेसिक्स है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट। गाइस माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हमारे आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। गाइस ये एक ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि आपके फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, आपके इंटरनल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छी तरीके से वर्क कर सके। इसके अंदर आते हैं आपकी हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं और जितने भी फ्रूट्स होते हैं, ये सारे मिनरल्स और विटामिन्स के सोर्सेज होते हैं, ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली वर्क कर पाए। इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को जानने के बाद आपको बैलेंस डाइट जाननी होगी। गाइस बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें ये सारे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट एक बैलेंस में हो, यानी आपकी एक पूरी मील के अंदर कम से कम ये सारे भी न्यूट्रिएंट हैं ये एक बैलेंस में होने चाहिए, यानी प्रोटीन के सोर्सेज हो, फैट के सोर्सेज हो, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हो, विटामिन्स एंड मिनरल के सोर्सेज एक बैलेंस में हो, ताकि आप अपने वेट को मैनेज कर पाए, अपने वेट को कंट्रोल कर पाए और अपने फिटनेस लेवल को अचीव कर पाए। हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है फिटनेस का वो है रेस्ट। गाइस रेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग इसी में मिस्टेक्स करते हैं, बहुत लोग अच्छी डाइट लेते हैं, बहुत अच्छे लोग एक्सरसाइज करते हैं, पर वो रेस्ट प्रॉपर नहीं लेते। गाइस रेस्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू आप अपनी मसल ग्रोथ करते हैं, आप अपने टिश्यू को रिपेयर करते हैं, अपने प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है HGH, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। वो हमारे स्लीपिंग आवर्स में ही निकलता है, जब हम 7 से 8 घंटा रेस्ट करते हैं, यानी सोते हैं। जितना हम सोएंगे, अच्छी तरीके से प्रॉपर रेस्ट करेंगे, उतना ही हमारा HGH जो है यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ताकि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, अच्छी तरीके से हमारी मसल की ग्रोथ हो। सो गाइस रेस्ट को आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। कम से कम 7 से 8 घंटा तो आपको जरूर सोना ही है, ताकि आपकी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट मिल सके। ये थे हमारे कुछ फिटनेस के 3 प्रिंसिपल, जिसके थ्रू आप अपने फिटनेस को एक ऑप्टिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं, प्लस अपने फिटनेस लेवल को अचीव कर सकते हैं। गाइस आपको ध्यान रखना है, आप अपने एक्सरसाइज न्यूट्रिशन रेस्ट को एक बैलेंस में रखें, ये बहुत जरूरी है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ इस तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। और गाइस अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड गुड बाय।